ये खून है, सब बकवास है। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने कहा था कर्ज अदा कर देना, क्योंकि आप नहीं भूली थी, नहीं भूली थी ना। मुझे अपना कर्ज अदा करना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। मुझसे इस किस्म की फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। जाना चाहिए अब तुम्हें। तजस्सुस है क्या तुम्हें? किस बात का? यानी मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? जानते क्या हो मेरे बारे में? मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा जानता हूं। क्या वाकई? जी हाँ। जैसे कि? जैसे कि तुम उतनी ही जिद्दी हो जितना कि मैं हूं। और क्या? इसके अलावा तुम्हें लगता है तुम सब जानती हो। तुम्हें दिखता है पर तुम देखती नहीं। सुनती हो लेकिन सुनती नहीं। बातें अच्छी बना लेते हो, बस इतना ही जानते हो? नहीं। तो और बोलो बोलो, और क्या जानते हो? तुम खूबसूरत हो। यानी तुम हो तो अभी क्या कहा मैंने? बस मेरे मुंह से निकल गया। मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ मजाक था, मजाक था ये। हाँ, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है हलेल, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इससे हरगिज संजीदगी से मत लेना। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं क्यों होने लगी इन बातों पे संजीदा? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। भूल जाओ जो कुछ कहा। हाँ, सच में बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलो जाओ अब। बिल्कुल ठीक, चलता हूं मैं अब। कसम से ये क्या कर दिया तुम? बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपना काम करो, कब से यहाँ वहाँ टहल रहे हो? तुम क्या यहाँ मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ, हमें अब चलना चाहिए। वो क्यों? कोई मसला है क्या? नहीं तो। दरअसल मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, और जन्नत एकिन केस को लेकर कुछ जरूरी काम है, तो सुबह अदालत भी जाना है। ठीक है, चलो।
आपकी गाड़ी आ गई है मैडम। शुक्रिया। शब्बा खैर। क्या हुआ? उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? अल्लाह अल्लाह। अगर जिनार सर देख लेते तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। क्यों? तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? जिनार सर यहाँ के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए मैं उनके बारे में अच्छे से जानती हूँ। और बोलो बोलो, और क्या जानते हो? तुम खूबसूरत हो। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे एक बात याद आ गई थी मुझे। कुछ खास नहीं है। सब कुछ ठीक तो है ना ज़ैनब? हाँ बिल्कुल। ज़ैनब, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं था, या फिर किसी का फोन आया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस बहुत थक गई हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है। तुम खूबसूरत हो। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने सच में। हलील, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम उस आदमी को जानते हो? गौर से दिख रहा है तुम्हें। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अरे अरमान, उसे गए हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब तक तुम वहीं खड़ी हो। अब बस भी कर दो। पता नहीं, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। ज़ैनब कुछ परेशान लग रही थी। तुम फिक्र मत करो, वो ठीक होगी। आखिर वो जनार साहब के साथ गई है, तुम परेशान मत हो। अरे वो लोग आ गए। अरमान, जरा खिड़की से पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर तुम पर पड़ जाए। परेशान मत हो, नहीं देखेंगे। देखो तो, जनार साहब इन सब से अलग हैं। मतलब उनका रख रखाव, उनका तरीका। अरमान, तो तुम कल आ रही हो ना? सुबह पहले मैं अदालत जाऊंगी, उसके बाद ही आ सकूंगी। तो फिर हम कल ऑफिस में मिलते हैं। जी जरूर। ज़ैनब, जैनत तैकिन केस के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, तुम उसे हरगिज गलत मत समझना। यानी मैं तो बस तुम्हें सिर्फ मशवरा देने की एक छोटी सी कोशिश ही कर रहा हूं, बहका नहीं रहा। तुम्हारी भलाई चाहता हूं। समझ गई, शुक्रिया। हेलो, क्या हाल है? क्या हो रहा है? आज रात मैं तुम्हारी तरफ था, लेकिन तुम दिखाई नहीं दिए। नहीं, मुझे बस तुमसे एक छोटा सा काम था। मुझे ये बताओ कि वीआईपी लाउंज के दाखिली दरवाजे पर कैमरा है या नहीं? यार, तुम्हें कहने का क्या फायदा हुआ? कम से कम यहाँ आकर सबको वेलकम कर लो। मैं जाकर पूछता हूँ उनको मसला क्या है। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूं। झगड़ा मत करना, बस इसे होटल के सामने से जाने का कह दो।
बस बहुत हो गया यिल्माज साहब। बेहतर है कि हम ये मसला महल्ले में सुलझाएं, यहाँ काम की जगह पर नहीं। वफादार कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ है? तुम भी तो घूर रहे थे। ये जगह इन चीजों के लिए नहीं है। तुम अकल से पैदल हो। तुमने यहाँ आकर किस्मत का घर किराए पर क्यों लिया? मेरी अक्ल ठिकाने पर ही है, लेकिन तुम्हारी अक्ल ठिकाने जरूर लगा दूंगा, सुन लिया तुमने? और इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, क्योंकि तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। छोड़ूंगा नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। आके दिखाओ अगर मार सकते हो तो। चले जाओ यहाँ से। दिखाओ मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी से लड़ाई हो गई है उनकी। इससे क्या हो गया है? पागल हो गया है क्या? छोड़ो मुझे। मुझे इस मोहल्ले में दोबारा नजर मत मैं आना। कहीं नहीं जाने वाला, सुन लिया तुमने? खिड़की के बाहर भी देखोगे तो मैं ही देखूंगा, याद रखना। बस करो, पीछे हटो। हलील बस करो, क्या हो गया है? चलो। पागल हो गए हो क्या? मैं कहता चलो हूँ, अंदर चलो, छोड़ो तुम इसे। किसी घर में रहने के लायक ही नहीं, जाहिल कहीं के। शोर करने का कोई फायदा नहीं, वो चलेगा। हाथ मत लगा मुझे। यिल्माज नाम है मेरा, मैं कदाइफ का ठेकेदार। कहीं नहीं रहने हलील, दूंगा बस करो, तुम्हें। जाने दो, चलो यहाँ से। तुम चलो। परेशान होकर निकलोगे वहाँ से, परेशान होकर। हलील, मैंने मत कहा करो। छोड़ दो जाने मुझे। हलील, हलील प्लीज चलो, अंदर चलो। आओ मारो मुझे। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो भाई, मैं सिर्फ उससे बात करने जा रहा हूँ यार। मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अल्लाह ठीक है, ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, फिक्र नहीं करो। सब्र करो यार। वो तुम्हारे बाबा थे ना? पागल हो गया है वो आदमी, पागल। लेकिन मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मजा चखाऊंगा उसे। वो भी मेरी माँ की तरह चैन से सो नहीं पाएगा। फिर पता चलेगा पागल कौन है। खुशामदीद। वकील साहब। यिल्माज साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारे संभालने के चक्कर में वो कुत्ता मेरे गिरबान तक आ गया। मेरे सामने मकान किराए पर ले लिया उसने। ये कब हुआ? पता नहीं, शायद दिन में। हुक्म इम्तिना हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझ पर नजर रखता है। आप दोनों को अंदर बुलाया जा रहा है, चलिए। यिल्माज साहब, मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, संभालो इसे। आप भी अंदर चलिए। बहुत शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर, आइए, तशरीफ रखिए। तो आपने हलील साहब के लिए हुक्म इम्तना का कहा था। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था सर? हाँ, मोहल्ले के सामने उसने अपने वालिद को धमकाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो मेरे क्लाइंट के घर तक पहुंच गया। उसे उकसाया जा रहा था। यिल्माज तेकिन ने भी उसी अंदाज में उसे धमकाया और बेइज्जत किया था। अच्छा, बेइज्जत? ठीक है, वो चाहता तो शिकायत भी दर्ज कर सकता था, लेकिन उसने अपने बाबा के सामने वाले घर में रहने को तरजीह दी। ऐसा क्यों?
आपको हुक्म इम्तना तो मिल सकता है, लेकिन घर मुस्तशना होगा हलील का। माफी चाहता हूँ, क्या हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने माजी में अपने बाबा के ऊपर चाकू रख दिया था? मोहतरम प्रोसिक्यूटर, नीयत बिल्कुल साफ है। वो लड़का अपने बाबा को डराना चाहता है और कुछ नहीं। हम कोई मकसद नहीं देखते हैं, फैसला सबूत की बिना पर होता है। बहुत खूब। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका इस केस को बंद करने का इरादा है, क्योंकि सबूत फर्द जुर्म को साबित करने के लिए काफी नहीं है? आप अपना काम करें तो बेहतर है। मेरा पहला फर्ज अपने क्लाइंट की हिफाजत करना है। हाँ, लेकिन अगर आप माने या ना माने, अमल में जितनी ताखीर होगी धमकियां उतनी बढ़ेंगी। मैं गैर कानूनी कार्रवाई के लिए पिटीशन दायर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को जितना बेहतर हो सके मुकम्मल तफसील से देखेंगे। सीने पर जख्म का निशान था, खुद देखा था। यानी जैसे कि उनका झगड़ा हुआ और किसी ने कोई चीज खींच के मारी हो। अम्मी का इंतकाल हुआ उस दिन आपा को अंदर नहीं आने दिया था। हाँ, क्या हुआ? हुक्म इम्तना मिल जाएगा हमें, लेकिन घर मुस्तस्ना होगा। वो मेरी नाक के नीचे रहेगा और मैं उसका फासला नापता रहूंगा। ऐसा मत सोचें आप, इसमें हमारा ही फायदा है। प्रोसिक्यूटर से मेरी बात हुई है कि केस के चलने तक आपको खतरा हो सकता है। तो यलमा साहब, तो ये कि सबूत नाकाफी हैं। पिटीशन दायर करूंगा गैर कानूनी कार्रवाई के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि केस कभी भी बंद हो सकता है। सच कह रहे हो, ये तो खुशी की बात है। देखें, आप अपने आप को काबू में रखें, क्योंकि प्रोसिक्यूटर हतमी कॉल करेंगे। हमारे जीतने के मौके ज्यादा हैं। ऐन वक्त पर अगर कोई मसला हुआ तो केस खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। ऐन वक्त पर क्या हो सकता है? हमने उस कुत्ते को भी भगा दिया है, हम अब भी घर के अंदर हैं। चलो अब चलते हैं। ज़ैनब, जानती हूँ प्रोसिक्यूटर, क्योंकि बच्चों ने कोई इल्जाम आयद नहीं किया और ना ही कोई गवाह है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसके हक में हैं, यानी उसके जख्म बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि उसे जेल हुई थी, लेकिन इस बात को भी 20 साल गुजर चुके हैं और ये काफी अरसा होता है। इसलिए मुझे ये केस बंद करना पड़ेगा। सही कहा प्रोसिक्यूटर, जैसा आपको सही लगे। ये रहा मेरा बयान। जन्नत लेकिन आती हूं मैं। मैं ये तोहफे के तौर पे नहीं दे रही, इल्तिजा करती हूँ तुमसे।
ये मुझसे ले लो। प्रोसिक्यूटर, मुझे एक आखिरी मौका चाहिए, मैं हार नहीं मान सकती। क्या करना चाहती हो? मैं उनके बच्चों से दोबारा बात करूंगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इस वक्त यही समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें यकीन है कि इससे कुछ होगा? मैं ये कोशिश जरूर करना चाहती हूँ प्रोसिक्यूटर। देखो, शिफ्ट 5 बजे खत्म होती है। अगर पिटीशन मुझ तक पहुंच गई तो साइन कर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोसिक्यूटर। क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने से वैसे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन चलो कर लेते हैं। यार मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। क्या हमारा काम पेश गोई करना और अंदाजा लगाना नहीं है क्या? बताओ। बस भी कर दो मेरे दोस्त, मेरा इरादा बुरा नहीं था। वाकई? तो बताओ क्या इरादा था? हाँ, तुम्हारे सर पर अपनी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम है और तुमने मुझे उसी वकील की खिदमत हासिल करने दी जो उसे जेल भेजना चाहती है। अरे यार मुझे तो खुद बाद में पता चला ही है। लेकिन पता चलने पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम कोई फैसला कर सकते थे। डर है कि तुम्हारी बीवी गुस्से में कहीं ऑफिस ही ना आ जाए। सही कह रहे हो यार। तुम्हें लगता है ये कत्ल उसने किया है? तभी शायद तुम ज़ैनब को रखना चाहते थे। सही कहा तुमने। मुझे शादी के पहले दिन से ही वो आदमी पसंद नहीं था। मैंने सिर्फ फरीदे की मोहब्बत में उसका एहतराम किया है मेरे दोस्त। अगर तुम ये कह रहे हो कि उसमें किसी का कत्ल करने की हिम्मत है तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, चलो तुम फिर अपना काम करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हलील, तुम यहाँ? हाँ हाँ मैं हूँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया एहसान चाचा। क्या बात है, अब तुम यहाँ नहीं आते? अब से मैं यही हूँगा क्योंकि मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ। अच्छा, मुबारक हो। शुक्रिया। तुम्हारी वालिदा का सुन के बहुत दुख हुआ। अल्लाह मरहुमा की मगफरत फरमाए। एहसान चाचा, वो जख्म पर लगाने की दवा लेने आया हूँ आपसे। जख्म किस किस्म का है? मेरे बाजू पर चोट लगी है, शायद खराश हो कोई। ठीक है। ये बताओ, तुम्हारे बाबा की टांग कैसी है? क्यों, क्या हुआ उनको? टांग पर चोट लगी थी, दवा लेने आए थे मुझसे। मैंने उनसे कहा था कि पट्टी करवाओ, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। बिल्कुल अजीब इंसान है वो। अरे उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय अपनी जात के। बताएं कितने हुए? 30 लीरा दे दो। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। खुश रहो। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? मुझे फल चाहिए थोड़े से। मामू, मामू। क्या हुआ? वो कल रात नाना जान आए थे, पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं और हमें बताना पड़ा उन्हें। बस काफी है इतना। मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। कितने हुए आपके? 20 लीरा। मामू, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया। बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हारी अम्मी को अब सुकून होगा। बातें बंद करो और जाओ। वो मना करे, मुझे परवाह नहीं। मैं तो आपसे बात कर सकता हूँ और आप मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, वाकई? मैं तुमसे जान क्यों नहीं छुड़ा सकता? हाँ,
अब तो आ सकता हूँ ना? ठीक है, आ जाना, लेकिन अपनी माँ को मत बताना। ठीक है मामू, कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चलता हूँ। उसने अभी तक दुकान नहीं खोली। मुझे नहीं पता, मैं अपने काम में मसरूफ था। नाना जान, कहाँ रह गए थे तुम? अब तक सारी दुकानें खुल चुकी होती हैं। माफी चाहता हूँ नाना जान, आज मुझे दुकान खोलने में देर हो गई। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी के साथ चाय पर चले गए। ऐसी कोई बात नहीं। चलो अंदर। हमेशा कोई बहाना करते हो। मेरे चाय के बर्तन का क्या किया? उसे घर ले गए? तुम्हारी माँ ने फूल लगाए? जी जी, लगाए थे। ठीक है, यहाँ ले आओ, हम उन्हें खिड़की पर रखेंगे और उन्हें देखकर खुश होंगे। ठीक है, ले आऊंगा मैं। कदाइफ तैयार कर लूं क्या? ये मैं कर लूंगा, तुम चाय के बर्तन ले आओ। अभी इसी वक्त? हाँ, अभी नहीं ला सकते क्या? या वो घर पर नहीं है? वो घर पर ही है। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? किसी को दे दिए क्या? नहीं नाना, मैं किससे दूंगा? शायद अपने मामू को। मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे पता नहीं लगेगा? हाँ नाना, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने वो किसी को नहीं दिया, वो घर पर ही है। करो। अरे ये क्या किया तुमने? तो मुझे जख्मी कर दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाओ जल्दी से पट्टी लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह, क्या मुसीबत है मेरे अल्लाह। उस आदमी का नाम है सामी गिरान, लेकिन वो 2 साल पहले मर चुका है। उसका फोन नंबर उसकी बीवी के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस सफ़े पर वो पता है जिस पर बिल भेजा जाता है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत शुक्रिया। इन सब का आप क्या करेंगी? वो यिल्मास तेकिन के बारे में क्या जानती है, उससे ये पूछूंगी। उसने उस औरत के शौहर को जख्मी किया था। उनकी शिकायत की बिना पर यिल्मास तेकिन को सजा हुई थी। ठीक है, लेकिन ये 2 साल पुरानी बात है। मैं इस बारे में जानती हूँ एलुल, लेकिन मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। 5 बजे फाइल बंद हो जाएगी। इतने कम वक्त में मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम ही बता दो मुझे। ठीक है ठीक है, मुझे बताएं मैं आपकी मदद कैसे करूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? हलील से बात कर सकती हो? हालिल से? वो क्यों? उसका जानना बहुत जरूरी है कि फाइल बंद होने वाली है। कल जो हुआ उसके बाद मैं फरीदे से तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बिरसन से भी इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त हलील ही है। लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता। जानती हूँ कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बहनों से बात कर सकता है। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन आप खुद उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? मुझे नहीं करनी। जाओ तुम उससे बात करो, और जो मैंने तुम्हें बताया वो उसे बताओ, बाकी उसकी मर्जी। देखो हालिल आ गया यहाँ। अरे वाकई हलील यहाँ आ गया है। तुर्कुत यिल्मास यहाँ नहीं है। चलते हैं, लड़के से बात करते हैं। क्या कहते हो? देखो इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, वल्लाह जेल की जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है इससे। तुर्कुत मेरे साथ चलो ना। आओ। हाँ चलो चलते हैं। आओ आओ चलो। मैं आपकी मदद करता हूँ। जी रहने दे, हम कर लेंगे। चलें, शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन ये सामान ऊपर लेकर जाना है, नीचे नहीं। जी ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया। हलील तुम क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है बेटा। पप्पो प्लीज इस वक्त नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी रहने दो। हलील मत करो ऐसा। वो औरत
जो मर गई है तुम्हारी माँ और उसकी बीवी थी। ये सही नहीं है। तुम सब दुख में हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? यार फुप्पो, आपको कुछ मालूम नहीं, इससे दूर रहे, मेरे पास बहुत काम है। हमें और क्या मालूम होना चाहिए? तुमने यहाँ घर ले लिया, तुम उसके और करीब आ गए। तुमने जो किया वो काफी नहीं था जो इस घर में भी घुसा है। हद होती है। तो आप लोग बस इतना ही जानते हैं ना? मेरी माँ के सीने पर जख्म के बारे में जानते हैं आप? बताया उसने आपको? कैसा जख्म? बीरसैन की टांग ऐसी क्यों है जानते हैं आप? गिर गई थी वो। जी हाँ, गिर गई थी वो। सही आप, मैं भी किनको समझा रहा हूँ। हालिल, ये सब कुछ वही वकील लड़की तुमसे करवा रही है ना? वो यकीन दिला रही है कि तुम उसे जेल में डाल सकते हो। देखें पप्पू, वकील मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ ने किया था। नहीं मालूम वो क्या चाहती थी। इसके अलावा चाहे आप कुछ भी समझे, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। मुझे बस इन घरों के दरमियान इंसाफ करना है। अगर वो साइड कम हुई तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। चलो चलते हैं। बीरसन के साथ क्या हुआ है? जब से वो गिरी है अजीब सा बर्ताव कर रही है। निशा, मुझे जाने देर हो रही है, तुम मेरे बाद बाहर जाओगी, ठीक है? जा रहे हो, इसे बीरसन को देते हुए जाना। ये तुम्हें कहाँ मिली? तुम्हारी जेब में थी जब सुबह किचन में आग लगी थी। तुम्हारी मां को बचाने के लिए मैंने दरवाजा खोला था। चाबी वहीं लटकी हुई थी और अचानक वहीं से गायब भी हो गई। शायद हादसे के दौरान मैंने इसे अपनी जेब में डाला था, पता नहीं। तुम उसे अच्छे अस्पतालों में ले जाओ, उसके लिए खाना लाओ। बीरसन जैसे ही कुछ बोलती है उसके सामने तुम्हें चुप लग जाती है, कुछ नहीं बोलते। सुनो निशे, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। हाँ, यिल्मास ने तुम्हें नाअहल कहा और तुम्हें बातें सुनाता रहा। तुम सबके सामने चुप क्यों रहते हो मुझे नहीं मालूम, और हमेशा कहते रहते हो जाने दो जाने दो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेहमत? क्यों तोड़ी तुमने बीरसन की टांग? फजूल बातें मत करो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। चलो तो फिर ठीक है, मैं उसी से जाकर पूछ लेती हूँ। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, देखो पागलपन मत करो। तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है या नहीं? सुनो निशे, अपनी जबान बंद करो, अब बस भी कर जाओ। मैं बाहर जाते वक्त क्यों रुक गया? काश मैं काम पे चला गया होता, ना रुका होता। मैं अंदर गया तो मुझे दीवारें, अलमारियां सब काली नजर आईं और वो देखकर मैं काफी घबरा गया। मैं बीरसैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैंने सिर्फ सीढ़ी को लात मारी थी। बहुत अच्छा किया तुमने। और उसने अपने बाबा को जाकर सब कुछ बता दिया। वो हलील को भी जाके सब कुछ बता देगी। निशे, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उससे बात की थी, उसने कहा था ये बात राज रखना। तुमने उससे भीख नहीं मांगी। क्या हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती मेहमत? कोई इतना भी हद से गिर सकता है क्या? बस कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लो, अल्लाह के वास्ते निशे। मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना होगा उससे। दुआ करो उस हलील को पता ना चले। उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देगा। बीरसैन जी कहें भाई। वो तुम्हारे बाबा ने कुछ बातें कही और कल मुझ पर तंज कर रहे थे, क्या तुमने उन्हें बता दिया? नहीं बताया। मैं बस ये पूछने आया था कि तुम्हारा पाँव कैसा है? क्या अब भी दर्द है? ये मुझसे क्या हो गया? मैं ये कचरा ले जाता हूँ।
हम घूमने जा रहे हैं बेटा, परेशान मत हो। बाबा कहाँ हैं? बाबा बाद में आ जाएंगे। भाई सुनिए, हमें उतारना मत भूलिएगा, साहिल के मोड़ पे उतरेंगे। जगह करीब आ गई है, उतरने की तैयारी कर लें। आराम से बेटा, देखिए उतरो। शुक्रिया आपका। हाँ। चलो मेरा हाथ पकड़ो। हलील, पीछे मुड़ो। ये भारी है तो मुझे दे दो। मैं उठा सकता हूँ। बेटा भागो नहीं, गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा। भाई मैं भी चलूंगी। अरे मेरी बच्ची, आहिस्ता आहिस्ता चलना, आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से। ध्यान से। उनके साथ साथ चलो। अम्मी ये देखें। अम्मी हाँ, यहाँ हाँ। इतनी सारी बत्तखें हैं। अम्मी जल्दी हम जल्दी यहाँ रहेंगे? आएं। हाँ हाँ, उस घर में रहेंगे। कितना खूबसूरत घर है ना। चलो चलो, घर की तरफ चलो। देखो यहाँ कोई कछुआ है। हाँ है। हाँ रुको, मैं चाबी निकालती हूँ। चलो आ जाओ। चलो बेटा अंदर आ जाओ। सब अपने अपने जूते बाहर उतार देना। हेलो, मुझे फोन क्यों नहीं करती? हाँ, फुर्सत नहीं मिली बाबा। ठीक तो है ना सब? हाँ, हमारा नया पड़ोसी आया है। यहाँ आ जाओ, दुआ सलाम करते हैं, तुम, मैं और यूसुफ। क्या? क्यों? यूसुफ हमारे साथ क्यों चलेगा बाबा? मैंने ऐसे ही बोल दिया। तुम्हारा भाई आया है, किराए पर घर लिया है उसने। तो अब वो यहीं रहेंगे क्या? फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। बाकी वकील संभाल लेगा, केस बंद हो जाएगा। क्या वाकई? आपको ऐसा लगता है बाबा? हाँ, केस बंद होने वाला है। सबूत नाकाफी है। वकील को हुक्म इम्तिना मिल गया है, जिसके बाद उसने एक दरखास्त भेजी है। उसे जल्द कबूल कर लिया जाएगा। बस ऐन वक्त पर कुछ ना हो। हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? केस बंद होने वाला है, लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं बाहर हूँ, शायद इसीलिए नहीं आ रही होगी आवाज। कहाँ हो तुम? शहर से बाहर। क्यों? मैं बस कुछ जरूरी काम निपटा रही हूँ यहाँ। मतलब पैसों का काम है। तुम वापस कब आ रही हो? शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मतलब जल्दी आ जाओगी? बिल्कुल। अच्छा फरीदे। जी बोलिए बाबा। सेहतमंद रहो, अपना बहुत ख्याल रखना।
तुम बाबा की सबसे लाडली हो, पता है ना? पता है बाबा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब, लॉक तब्दील कर दिया है मैंने। अभी किचन के अंदर थोड़ा सा काम रह गया है, मुझे एक पाइप चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन इस सब का ख्याल रखना। ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। मुझसे इस किस्म की फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। जाना चाहिए अब तुम्हें। तजस्सुस है क्या तुम्हें? किस बात का? यानी मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? हालिल साहब, मैं एलुल नाम है मेरा। ज़ैनब मैम की असिस्टेंट हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे हाथ गंदे, मैं भी पेंट करने ही वाला था। माफी चाहती हूँ बहुत, वो दरवाजा खुला था तो मैं इसलिए अंदर आ गई। अरे नहीं, माफी की कोई बात नहीं। बताएं कैसे आना हुआ? जी, मुझे ज़ैनब पापा ने ही भेजा है यहाँ। कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर जारी हो गया है, ये जल्द ही आपको भेज दिया जाएगा और आप यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। सही। माफ कीजिएगा, ये बताने के लिए आपको यहाँ आने की जहमत करना पड़ी। नहीं, उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा था तो मैं आ गई। मेरे आने की वजह कुछ और है। आपके मुखालिफ यानी आपके बाबा के वकील ने केस बंद करने की दरख्वास्त जमा कराई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो नाकाफी शवाहिद की वजह से केस को बंद करने का कह रहे हैं। तो उनका क्या कहना है, ज़ैनब खानम का? उनका कहना है कि अगर आप या आपकी बहनों में से किसी ने भी शिकायत दर्ज करवाई होती तो फिर बात मुख्तलिफ होती। ज़ैनब पापा ने इसके लिए बहुत कोशिश की। तो आप कह रही हैं कि उन्होंने हार मान ली? नहीं, वो अभी भी सबूत तलाश करने की कोशिश में है, लेकिन अरे नहीं, वो यानी उन्होंने कहा था कि वो इस केस पर काम करना बंद नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पूछा, वरना इसकी जरूरत नहीं। वो यहाँ आई, हमने बात की, मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो ये करें। तो इसका मतलब ये केस खत्म? आज नहीं तो कल प्रोसिक्यूटर ऐलान कर देंगे। क्या उन्होंने आपको ये बताने के लिए भेजा? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, इससे पहले कि देर हो जाए। बाकी जो आपको बेहतर लगे। नहीं, बस ठीक है, मैं देख लूंगा। मुझे जाना होगा। क्या आप ज़ैनब पापा को कोई पैगाम देना चाहते हैं? अरे मैं क्या कहूँ, अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो यहाँ आई थी और हमने बात की थी इस बारे में, लेकिन अब मेरे पास ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, फिर आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। रुको रुको रुको, चप्पलें देती हूँ तुम्हें, ये लो पहनो। आराम से, आराम से आ जाओ। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो अंदर जाओ। अम्मी देखिए, यहाँ चिमनी भी है। बड़े घरों में होती है,
मुझे इस कुर्सी पे बहुत मजा आ रहा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ मम्मी। रुको रुको रुको, पहले मैं तुम्हें चप्पलें देती हूँ। ये लो, ये पहनो पहले। चलो अब जाओ जाओ, आराम से जाना। देखो कमरे की कोई चीज मत छूना तुम लोग, किसी भी चीज को तोड़ मत देना। अम्मी, हम किसके घर में आए हैं? अरे गुनूल आंटी याद है ना तुम्हें, जिनकी मुर्गियों की देखभाल करते थे हम लोग? ये उनका छुट्टी वाला घर है। क्या हम छुट्टियों पर आए हैं? हाँ, यहाँ छुट्टियाँ भी गुजारेंगे। अम्मी, क्या बाबा को छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी? हाँ। अम्मी, ऊपर बाथटब भी है। ऊपर बहुत सारे खिलौने हैं। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। किसी और की गुड़िया है, मैं नहीं लूंगी। बाबा का फोन तो नहीं? मैं बाबा से बात करूंगी। रुक जाओ, नहीं। बाबा को नहीं पता हम यहाँ हैं। हमने उन्हें नहीं बताया। यही रुको, कोई आवाज मत निकालना, ठीक है? गोनूलापा, गोनूलापा का फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी पहुंचे हैं। फरमाइए। हेलो, मैं वकील ज़ीनब पुंदेर हूँ। मैंने गोनल साहिबा को फ़ोन किया था, लेकिन उन्हें तफसीलात नहीं बता सकी थी। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मैं उनको बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं करना चाहती, फिर आप क्यों इसरार कर रही हो? जानती हूँ मैं, लेकिन आप मेरी बात तो सुन ले। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं उस आदमी का नाम नहीं सुनना चाहती, बराए करम आप जाएं। ये बात उसके बारे में नहीं है, उसकी बीवी जन्नत तेकिन के बारे में है। मर गई होगी। ये लीजिए, ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन, इंशाल्लाह आमीन। ये आपके लिए। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आ जाइए आप, ये सब भी आपके लिए। अल्लाह अमान में रखे। अल्लाह आपको भी अपनी अमान में रखे। खुश रहो। बहुत खुश शुक्रिया, रहो, सब शुक्रिया। खुश रहो। इसका सवाब जन्नत को मिलेगा इंशाल्लाह। दे दें, सब कुछ दे दें, जन्नत की कोई चीज मत छोड़े। मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा लें।
जरूरत पड़ने पर कभी फोन मत उठाना। केस जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, सुन लो। केस जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, सुन लो। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें आखिरी बार बैठकर बात करनी चाहिए, फिर वही होगा जो तुम चाहती। इसके बारे में सोचकर जवाब देना। आपा को लेकर इस जगह आ जाओ। कौन सी जगह है ये? अल्लाह अल्लाह। जन्नत, मुझे पता था ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था आप उन्हें जानती हैं। यिल्माज तेकिन ने प्रोसिक्यूटर को बताया कि उनकी दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। उसकी हर बात झूठ है। आपकी मुलाकात कैसे हुई? बस यही कि वो हमारे साथ काम करती थी। मुर्गियों का फार्म था हमारा कुशादस में। हाँ, मोहल्ले वालों से पता चला था मुझे। वो हमारे फार्म पे काम करते थे, जन्नत और उसके बच्चे। यिल्माज सिर्फ घूमता रहता था। उनकी एक बड़ी बेटी है ना, बिरसैन। यिल्माज ने उससे वो कुछ करवाया जो उसका फर्ज था। उनका एक बेटा भी था ना, हालिल। वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता था, लेकिन उसके बाप ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। एक दिन आउट हाउस में यिल्माज ने उसे इतना बुरा मारा कि वो बच्चा घर से बाहर भाग गया। मैंने उसे बहुत मुश्किल से बचाया। मैं उस मंजर को जाकर भी नहीं भूल सकती। अक्सर सोचती हूँ कैसा होगा। क्या आपकी उससे बात हुई? कैसा है अब वो? अब भी वैसा ही है। अरे आपा, मेरी बात माने, बस 1 घंटा ही लगेगा। सुलेमान भाई ने अपनी गाड़ी भी दी है। हम क्या बात करने जा रहे हैं? क्या ये केस इस तरह बंद हो जाएगा? बताओ। आपा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। फरीदे ने कभी इस किस्म के मैसेज का जवाब दिया है? मैंने कहा ये आखिरी मौका है, चलो बात करते हैं। और उसने क्या किया? अपनी लोकेशन भेज दी। अच्छा, जानते तो हो अगर बाबा को पता लग गया तो फरीदे तो बच जाएगी और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा हलिल। नुकसान तो मेरा होगा बस। मामू, हम सब अच्छी तरह खाला को जानते हैं कि किस मकसद से बुलाती हैं वो। यार, मैं भी पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा हूँ। हलिल, हलिल रुक जाओ। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। जैकेट लेकर आ रही हूँ। सिराय, मेरी मदद करो आकर। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपके शौहर को तब चाकू मारा गया जब वो लोग आपके साथ काम करते थे? नहीं, ये तकरीबन उसके 1 साल बाद हुआ था। उन्होंने शायद हमारे साथ 3 या 4 महीने काम किया था। एक दिन सुबह यिल्माज आया और हमसे उनके पैसे मांगने लगा, और इसके बाद वो इस्तांबुल चले गए। जन्नत एक अच्छी औरत थी, इसीलिए कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन हम यिल्माज से छुटकारा पाकर खुश थे बहुत। यानी उनके वापस चले जाने के बाद अब जन्नत तेकिन से राब्ते में रही, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। हमने कभी राब्ता खत्म नहीं किया। जन्नत एक वफादार लड़की थी, मुझे हमेशा फोन करती थी। एक रात फोन किया और ज़ारो कतार रोई। यिल्माज ने उसे बहुत मारा पीटा था। उसने तलाक का फैसला कर लिया था। इस बात का पूरा यकीन है? पूरे यकीन से कह रही हूँ ये मैं। फिर क्या हुआ? यानी उन्होंने आपको फोन क्यों किया था? वो आपसे क्या चाहती थी? सिर्फ जगह चाहती थी पनाह के लिए। बरसों बीत गए,
लेकिन आप अब भी उसी चीज की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। क्या तुम आराम से हो? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा घर है, हम बहुत आराम से हैं। जरूरत का सारा सामान फ्रिज में रख दिया है। यहाँ रह सकती हो तुम। जब तक यिल्मास पीछा न छोड़ दे तुम हरगिज बाहर मत जाना। वो कुछ दिन हमें जरूर तलाश करेगा। यहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद मैं अपने भाई को फोन करूंगी, वो हमारे टिकट भेज देगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो उससे पीछा छूट जाएगा और मैं अपने बच्चों को भी बचा लूंगी। वो अचानक बाजी कोई क्यों चली गई? क्या कर रही है वहाँ? पता नहीं आपा, उसने इस बारे में बात नहीं की, बस लोकेशन भेज दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, केस आज बंद कर दिया जाएगा। वकील ने दरखास्त दायर कर दी है। वो इतने अहम दिन बाबा को अकेला नहीं छोड़ेगी। हो सकता है उसके पास कोई अहम काम वगैरह हो। आपा, हम अभी बाचे कोए जा रहे हैं, क्या आपको याद है? याद है मुझे। इतनी कमजोर नहीं हुई याददाश्त मेरी। मालूम नहीं, मैं कभी कभार इस बारे में सोचता हूँ। सोचें जरा, क्या होता अगर हम उस दिन कामयाब हो जाते? आपके ख्याल में हमारी जिंदगी कैसी होती? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा हलील। झूठ नहीं बोलूंगा, वैसे मैं कभी कभी इस बारे में जरूर सोचता हूँ। आपको पता है, शायद आपकी शादी उस हज्जाम से हो जाती। कौन से हज्जाम की बात कर रहे हो? मजाक मत करो मुझसे। अच्छा, आपको याद है वो एक यार हज्जाम का मुलाजिम? अब तो उसकी भी अपनी दुकान है। सोचें आपकी शादी हो जाती तो अपने शौहर के लिए खाना लेकर जाती, आप एक साथ काम करते। हाय काश। मैं जिंदगी से मुतमईन हूँ। मैं एक सेकंड के लिए दिन में ख्वाब देख रहा हूँ और आप मुझे इजाजत भी नहीं दे रहे। इस ख्वाब में फरीदे का किरदार वही है। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में उसका किरदार ही अक्सर मुख्तलिफ होता। एक बात बताओ, अपने बारे में कभी सोचा है तुमने? बिल्कुल नहीं आपा, मैं अपने बारे में नहीं सोचता, अम्मी के बारे में सोचता हूँ। तसव्वुर करें कि वो खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही होती, हमें बाहर खेलते हुए देख रही होती, वो अपने धुले हुए बाल धूप में खुश्क कर रही होती। बस करो हलील, मत करो ऐसी बातें कि जिससे हम दोनों को सिर्फ तकलीफ हो। हम कुछ नहीं कर पाए। हकीकत तो ये है, अगर हम कामयाब हो भी जाते तो क्या होता? हाँ, सब कुछ मजीद बदतर हो जाता। नहीं आपा, मेरे ख्याल में हम खुश होते। मैंने अम्मी को उस दिन से ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा था आपा। वो लोग उस घर में कितना अरसा रहे? जिंदगी भर। मैं समझी नहीं। जन्नत से मैं रोज टेलीफोन पे बात करती थी। जन्नत के आने के 2 दिन बाद पता है उसने मुझे क्या कहा था? मेरा दोबारा जन्म हुआ है। उन 2 दिनों में जन्नत ने अपनी जिंदगी की हर खुशी जी ली थी। चलो फरीदे उठ जाओ, मुझे सोना है। चलो ना खेलते हैं, अम्मी ने पॉपकॉर्न भी बनाए हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ, बन गए पॉपकॉर्न। हाँ, हमें एक गेम खेलना है, मैं अम्मी के साथ, तुम फरीदे के साथ। नहीं, इस तरह तो मजबूत हो जाएंगे आप लोग। आखिर खेलना क्या है? हाँ, ये बहुत आसान है, आपको बस इशारे से बताना है। चलो आओ ना फरीदे। नहीं खेलना। आ जाओ,
इतने सारे पॉपकॉर्न बनाए तुम्हारे लिए। आओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। आ जाओ, दोनों कंबल में बैठ जाओ। हाँ, आ जाओ मेरी जान। हाँ, अब ये यहाँ रखते हैं। हाँ भाई, अब क्या करें? तो अम्मी, आपको करना ये है कि आप हालिल को फिल्म का नाम बताएंगे और वो मुझे इशारे से बताएगा। मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखी। आपको कोई तो एक फिल्म याद होगी अम्मी? हाँ, मुझे याद आ गई एक। आता हूँ। करीब आओ, मैं बताती हूँ। सुनना नहीं? हाँ हाँ, मैं नहीं सुन रही। भाई जल्दी बताना। शुरू करो। 4 अल्फाज। पहला लफ्ज। पहला। ठीक है। मैं। दूसरा लफ्ज हम। खानदान। अम्मी, बाजी और भाई बहन। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। है बिल्कुल है। भाई तुम बता नहीं सके। चलो, सिर्फ अभी के लिए ठीक है। तीसरा लफ्ज मैं। ठीक है, उड़े हैं। बहुत बहुत ठीक है। प्यार करते हैं। मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। तुम सबसे प्यार करती हूँ मैं? ऐसी तो कोई फिल्म ही नहीं है। बिल्कुल है, हम भी तो एक फिल्म में जी रहे हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ। मैं इंतजार कर रही थी। खुशामदीद। हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? अंदर आओ, आ जाओ। जब ये लोग इतना खुश थे, ऐसा क्या हुआ कि सब खत्म हो गया? जन्नत वापस चली गई। चली गई? हर रोज हम फोन पे बात किया करते थे। एक दिन मैंने फोन किया तो किसी ने उठाया नहीं। फौरन माली से कहा कि जाकर देख कर बताओ। अपने घर वापस चली गई? पोशाक चली गई थी ना? इस्तांबुल वापस नहीं गई वो? अपने घर यिल्मास के पास। क्या उसने उनके साथ कोई जबरदस्ती की, धमकाया था उन्हें या मारा पीटा था? मुझे नहीं मालूम। हर चीज अपनी जगह पर और घर भी साफ सुथरा था, वैसे ही जब जन्नत आई थी वहां पे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसके पास जाना पड़ा? यह आज तक पता नहीं लगा सके। फरीदे, क्या तुम पागल हो गई हो? यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है हमें?
ये मुझे मिलने के लिए बुला रहा था तो लोकेशन भेज दी मैंने। सुनो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, मैं बस पुराने दिन याद कर रही थी। फिर मैंने खुद को यहाँ पाया। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ तक के फर्नीचर भी वही है, पहले वाला। देखो, हमें यहाँ बैठकर बात नहीं करनी चाहिए। चलो कोई रेस्टोरेंट तलाश करते हैं और वहां बात करते हैं। हम एक अजनबी घर में हैं। क्या हम पहले यहाँ नहीं ठहरे? कभी ठहरे हैं ना। मालिक मकान भी हमें जानता है। पूछेगा तो कह देंगे कि हम जन्नत के बच्चे हैं। ठीक है हलील, कोई बात नहीं है। जो बात करनी है इसी जगह बैठकर करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं फिर बात। अगर कहो तो पहले कहवा बना कर ले आती हूँ। फरीदे, क्या तुम अपने होशो हवास में हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं सच कह रही हूँ, अब मुझे तुमसे डर लग रहा है। आपा, तुम पुरसुकून हो जाओ ना। याद है अम्मी क्या कहती थी? याद है ना तुम दोनों को? हम इस घर में महफूज हैं। यार फरीदे, बैठ जाओ और बात करो। जो कहना चाहती हो वो कहो और अपना बोझ हल्का करो। चलो भाई, मैं वादा करता हूं मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा। बताओ जो बताना चाहती हो। आपा की तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम कुछ जानती हो? तुम आखिर किस किस्म का सबूत ढूंढ रहे हो भाई? यार मतलब उस दिन के बारे में जिस दिन उनकी मौत हुई। यानी कि ये सच है कि उसी ने मेरी मां को मारा है या फिर उनकी लड़ाई हुई? जो भी तुम जानती हो वो बताओ। अगर तुम्हें कुछ मिल जाए। देखो लड़की, ये पहेलियां बुझवाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं कोई पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि मान लो अगर कुछ मिल जाए तो उससे क्या बदलेगा? मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। फरीदे, क्या बाबा ने तुम्हें कुछ भी बताया है? अम्मी। हाँ, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम क्या जानती हो। अम्मी ने कुछ सामान छोड़ा है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल छोड़ा है सामान। आगे तो बताओ, बोलो। मुझे क्यों नहीं मालूम इस बारे में? उन्होंने हम सब के लिए तोहफे के तौर पर कुछ चीजें छोड़ी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए दूल्हे के कपड़े, सिराय के लिए जहेज, और तुम्हारे लिए? मेरे लिए वो सब कुछ जो मुझे नहीं चाहिए था। जब फरीदे की शादी हुई उसे जहेज नहीं चाहिए था, उसने नहीं लिया। अम्मी ने बच्चे के जूते, नहाने का साबुन और कुछ कपड़े रखे थे फरीदे के लिए। बस यही सामान था मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, मैं नहीं मानता। कुछ और बात है। देखो लड़की, तुम यहां बिला वजह तो नहीं आओगी ना? तो फिर आज ही क्यों? हम यहां क्यों हैं और तुम अपने बाबा के साथ क्यों नहीं हो? हाँ बिल्कुल, उधर केस बंद हो रहा है और इधर तुम यहाँ आ गई हो। आखिर क्यों? फरीदे, तुम यहां क्यों आई हो? क्या बताओगी हमें?
यहाँ और कौन आ सकता है? आप यहीं रुके, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। या अल्लाह, सब खैरियत ही रखना मेरे मालिक। फरीदे साहिबा। जी कहिए, क्या बात है? अगर आप रात के लिए रुकेंगी तो मैं चिमनी के लिए लकड़ियां ला देता हूँ। नहीं, हम नहीं रुकेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाबी वहीं छोड़ दूंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये क्यों आया था यहाँ? ये कैसे जानता है तुम्हें? मैं ये घर खरीद चुकी हूँ। कैसे? मतलब? जब ये 2 साल पहले फरोख्त हो रहा था तब कुछ पैसे मैंने डाले और कुछ किवान ने कर्ज लेकर डाले। सोचा था कि कभी कभार यहाँ आ जाया करेंगे। क्या पागल हो गई हो तुम? कभी कभार आने के लिए ये घर खरीदा? हम इस जगह पर रहने का सोच भी नहीं सकते और तुमने ये घर ही खरीद लिया। होश में हो तुम? अच्छा बस मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे पास पैसे थे और मैंने खरीद लिया। तुम्हारे पास और क्या है? सिर्फ पैसा ही तो है। इंसान तो हो ही नहीं तुम। मुझे बस ये गुस्सा मत दिला। फरीदे, जो वक्त हमने यहाँ गुजारा है तुम भूल गई जो हमें याद करवा रही हो? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या सिर्फ तकलीफ देने के लिए? सब जानते हैं अम्मी कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन असल में ये घर ही मेरी माँ की कब्र है। अगर तुम्हें किसी ने सुन लिया तो सोचेगा कि मैंने कत्ल किया है अम्मी को। तो किया है ना तुमने ही कत्ल किया है। तुमने यहाँ अम्मी को मारा, बल्कि हम सबको मार डाला। वो हंसी खुशी रहने लगे। हाँ, खुशी खुशी रहने लगे। और उनकी सौतेली माँ उन्हें जंगल में ले गई। आ जाओ बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, हम खाना खाएंगे। हालिल भी आता ही होगा। अम्मी बाबा आ रहे हैं। क्या? कहाँ देखा तुमने मैंने उसे? खुद देखा है उन्हें बाहर। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। अंदर जाओ तुम लोग। चलो फौरन जाओ, भागो, जल्दी करो। कोई भी चीज बाहर नहीं रहनी चाहिए। सब चीजें अंदर लेकर जाओ। बाहर से सारे जूते लेकर आओ। तुम लोग अंदर जाओ, पहले सारे पर्दे डाल दो। चलो फरीदे जल्दी से जाके सारे कपड़े उतार के लेके आओ। ठीक है। जल्दी करो। ये ले अम्मी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो, अंदर आओ। ऊपर जाओ, जल्दी ऊपर जाओ। कोई आवाज मत निकालना। चुप रहे। जल्दी चलो। आ रहा हूँ। सब चुप रहना, सब चुप। कोई आवाज मत निकाल।
जा रहा है वो। चुप रहना, वो जा रहा है। वहीं बैठे रहो, हिलना नहीं, वहां से हिलना नहीं। जा रहा है वो। जन्नत, बाहर आ जाओ जन्नत। तुम अभी तक नहीं भूले ना? नहीं भूले ना? और कभी भूलोगी भी नहीं। अम्मी भी नहीं भूली थी। हर चीज पहले से तय थी और उन्हें मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। वो जानती हमारी रूहों को कुचलना। अम्मी के बारे में जबान संभाल कर बात करना तुम। हलील तुम आराम से बात करो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि उस दिन मुझ पर क्या गुजरी थी? कोई खबर भी है तुम्हें इसकी? अम्मी ने अपने हाथों से मेरा दिल 2 टुकड़ों में बांट दिया। मैं बस उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ तब से। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जान लो कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं। हद है फरीदे। खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, जो चाहिए था ले लिया। चलो, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। अम्मी उसे रोक ले। अम्मी रुक जाए। हटो, हट जाओ। तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, हमारा पीछा मत करना। चलो। फरीदे, फरीदे।
हेलो। हेलो जैनब साहिबा, मैं वकील लेविन टोजन बोल रहा हूँ। जी बोले। मैं अभी अदालत से ही बात कर रहा हूँ। ये केस बंद हो चुका है, सोचा पहले आपको खबर दे दूं। समझ गई। आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या बात है? केस बंद हो गया, किस्सा खत्म। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थक गया हूँ, बहुत मसरूफ दिन था। पहले अदालत और फिर दुकान। तुम कॉफी पीना पसंद करोगे? जरूर पीनी है। अब कौन है? किसका फोन आ गया? वकील का फोन। हेलो। हाँ यलमाज साहब, अच्छी खबर है, पिटीशन दायर हो गई, केस खत्म हो चुका है। वाकई में? जी हाँ, और इसी बात की पूरी उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा था कानून के सबूत ना काफी है।
बहुत शुक्रिया वकील साहब। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखें। क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है? केस बंद हो चुका है। मैं बरी हो गया हूं। आ गए हम। अब क्या करेंगे? अम्मी की कब्र बंद कर दी, केस भी बंद हो चुका, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। हलिल, यहाँ रुकना मत मेरे भाई, क्योंकि बाबा के साथ बहस करने का कोई भी फायदा नहीं। ये गलती एक बार कर चुका हूं मैं आपा। मैंने घर छोड़ा तो अम्मी ने मेरा बैग तैयार किया था। उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं चला जाऊं। वो दरअसल मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे उस दिन उनकी बात मानने का बहुत अफसोस है। इस बार नहीं मानूंगा। आप नाराज होकर मुझे भेजने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अब यही मेरा पता है। Yürek çıkmazı. लेकिन इन मामलात से अब आपको कोई सरोकार नहीं है। हम मुत्तफिक नहीं। हलिल, उस सुबह बाबा ने घर में नहीं जाने दिया। आखिरकार मैं नहा कर आ गया, ताजा दम हो गया। मेरा भाई, चलो आओ बैठ जाओ। शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत लजीज चाय बनाई है, तुम्हें पसंद आएगी। हाँ जरूर, मजे की होगी। तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये लो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाय का मजा लो। यिल्मास, चलती है। तुम उसी तरह सुर्ख हो रहे हो जैसे बचपन में होते थे। और खैर से केस बिलाखिर बंद हो गया। राहत महसूस हो रही है। बहुत बड़ा बोझ सीने से उतर गया। हमें दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है जो उल्टी है। इसके उल्टे होने से हमारी शख्सियत पर फोन उठाओ। गहरा असर मेरा नहीं है, मेरा यहाँ रखा है। हौसला जरूरी है। मेरा तो चार्ज पर लगा हुआ है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। मेरा फोन भी यहाँ है। ये फोन किसका बज रहा है? हवा चलती है, आवाज कमरे से आ रही है। क्या ये जन्नत का फोन है? इस जिंदगी में हमारा देख कर आता हूँ। हमारे हाथ में। फर्ज करें कि आप एक कप्तान, मैं ऐसा तो नहीं। इस नंबर पर क्यों कॉल की है तुमने? हाँ हलील,
जन्नत